जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्योति स्वास्थ्य में। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और पुरानी वीडियो भी आप देख पाएँ। हमारे इस परिवार में जुड़ें, इस सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म के परिवार में जुड़ें, नई नई चीज़ों को सीखें, अपने धर्म को निकट से जानें, जिसमें आपको नए नए मंदिरों के बारे में, पूजा की नई नई पद्धति, नए उपाय, रावण संहिता, लाल किताब से जुड़े उपाय, अंक ज्योतिष और वास्तु से जुड़े उपाय आपको जानने को मिलेंगे। मित्रों, हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी भी हो जाती है, क्योंकि हम वीडियो के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरी बात सटीकता से, सरलता से और तर्क के साथ रखना पसंद करते हैं, जिससे सब कुछ सही समझ में आता है। उसके बाद आप उपाय करते हैं तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे छूटती नहीं है, आपको सब कुछ पता पड़ जाता है। मित्रों, आज का उपाय बहुत खास है, ये बहुत प्रिय उपाय है। आप जानते हैं कि आज के युग में, जो आज का युग चल रहा है कलयुग, इसमें जो सबसे जागृत देवता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और समय समय पर अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं, कुछ महान भक्तों ने, संतों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने उनका अनुभव भी करा है, उन्हें देखा भी है, उनका साक्षात्कार भी हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ महावीर श्री बजरंगबली जी की, राम भक्त श्री हनुमान जी की। ऐसा बताते हैं कि आज भी वो जीवित हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, और ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि लोगों ने उनको महसूस करा है। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी वगैरह भी आप गए हैं, आपने साक्षात्कार किया है, देखा है। आपने लोगों के मुँह से ये भी सुना होगा कि किसी चीज़ का रामबाण उपाय है, और रामबाण उपाय करते हैं तो उसका फल मिलता है जो कभी भी कटता नहीं है। इसी प्रकार मित्रों, हनुमान जी का भी एक श्रावण मंत्र है, जिसको बजरंग बाण कहते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं, जिसमें जो संस्कृत के मंत्र होते हैं हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं, और कुछ शाबर मंत्र होते हैं। शाबर मंत्र मित्रों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे स्वयं हनुमान चालीसा एक शाबर मंत्र है, पूरी हनुमान चालीसा एक शाबर मंत्र है। उसका एक एक दोहा, एक एक छंद अपने आप में एक मंत्र है, जिसमें कई करोड़ गुना वाइब्रेशंस हैं, जो लोगों के कष्टों को दूर करता है, उन्हें मनोवांछित फल देता है, असीम शक्ति और समृद्धि का एहसास होता है। ऐसा ही बजरंग बाण है। बजरंग बाण खास इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान महावीर के जो आराध्य हैं, हम सबके भारत के भाग्य विधाता प्रभु श्री राम जी, उनको प्रभु श्री राम जी की दुहाई दी गई है, उनकी कस्में दी गई हैं। जैसा आपने सुना होगा, बजरंग बाण में एक दोहा है जिसमें बोला गया, उठ उठ चलो तो है राम दुहाई। इसमें राम की दुहाई दी गई है। उसके अलावा एक दोहा और है जिसमें ये लिखा है, इन्हें मारहु तो है शपथ राम की। यानी कि बजरंग बाण में 2 बार भगवान महावीर को राम जी की दुहाई दी गई है, कसम दी गई है। तो अगर कोई उन्हें राम जी की कसम दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी जागृत चीज़ होगी, उसका कितना असर होगा, और भगवान हनुमान उस चीज़ को कितनी गंभीरता से करेंगे, गंभीरता से मानेंगे। क्योंकि सब कुछ टल सकता है, लेकिन हनुमान जी के लिए भगवान राम की कसम नहीं टल सकती है। और भगवान राम का कोई भी कार्य हनुमान जी कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो हम आइए जानते हैं, बात करते हैं कि बजरंग बाण से हम अपनी जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को कैसे पा सकते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा उपाय है, 40 दिन का ही उपाय है मित्रों। और इसमें भगवान हनुमान के विभिन्न स्वरूपों की हमें पूजा करनी होती है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस उठे, स्वच्छ कपड़े पहने, लाल आसन पर बैठकर, और सामने हनुमान जी की मूर्ति रखे, फ़ोटो रखे, फ़ोटो फ्रेम करा के, और रोज़ 7 बार बजरंग बाण का भावपूर्वक, श्रद्धा से और पूरे समर्पण से हनुमान जी को लड्डू का या गुड़ चने का भोग लगाकर घी का, गाय के घी का दीपक जलाएं, और 7 बार सच्चे हृदय से
अपनी मनोकामना को अपने मन में धारण करके भगवान राम का ध्यान करके अगर बजरंग बाण का पाठ करता है तो हनुमान जी मजबूर हो जाते हैं उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाते हुए फोटो को सामने रखेगा और बजरंग बाण का जप करेगा तो दुर्लभ से दुर्लभ जो बीमारियां होंगी वो उसके घर से दूर चली जाएंगी। ऐसी कृपा हनुमान जी करेंगे, क्योंकि आपको उस फोटो का ध्यान करना है जिसमें वो संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं। संजीवनी से लक्ष्मण जी जीवित हो गए थे, उनकी मृत्यु पे थे, वो वहाँ से वापस आ गए थे। तो सोचें अगर हनुमान जी की कृपा होगी तो हमारे घर से दुर्लभ बीमारियाँ कैसे दूर नहीं होंगी। यदि व्यक्ति सामने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखे और फिर हनुमान बजरंग बाण का पाठ करे तो उसके घर से समस्त वास्तु दोष, तंत्र मंत्र और जादू टोना सब खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि वास्तु दोष है, जगह खराब है, स्थान दोष है और किसी ने प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, वो सब दूर हो जाता है। पंचमुखी हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की पताका लिए हुए, जिसमें हाथ में पताका है और गदा है, हाथ में पताका और गदा लिए हुए हनुमान जी की फोटो रखे सामने, फिर बजरंग बाण का जाप करे, वो वही 7 बार पाठ करे तो उसको कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। उसके बड़े से बड़े काम बनते हैं, हर जगह उसकी विजय प्राप्त होती है, सब लोग उसकी बात सुनते हैं और वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी का पताका लिए हुए जो स्वरूप है उसमें वो उसको मानता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर स्वयं उनकी पताका में विराजमान थे, इसलिए अर्जुन कुरुक्षेत्र के नायक थे। तो अगर आप हनुमान जी की पताका लिए हुए फोटो कर सामने ये साधना करेंगे बजरंग बाण की, तो हनुमान जी अवश्य ही आपको उसका शुभ फल, उत्तम फल और सर्वोत्तम फल प्रदान करेंगे। यदि हनुमान जी का पद्मासन में बैठे हुए और आशीर्वाद की मुद्रा में अगर फोटो सामने लगाएं, फिर आप अपने मन में धारण करते हुए भगवान राम को और हनुमान बजरंग बाण जी का पाठ करें तो हनुमान जी आपको हृदय सिद्धि, धन धान्य, समृद्धि, अतुल वैभव और यश की प्राप्ति कराते हैं। आपको वो हर चीज़ देते हैं, आपको हर वो सांसारिक वस्तु देते हैं जिसकी आपको उनसे आशा है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी का फोटो उनकी माता के साथ, माता अंजना जी के साथ भी, उनके फ़ोटो आपको नेट पे मिल जाएंगे, उनके साथ फ़ोटो लेकर लगाता है सामने और अपने मन में सच्चे हृदय से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करता है, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, या संतान की कुशलता के लिए प्रार्थना करता है, या संतान के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करता है, तो भगवान हनुमान की कृपा से उसका सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संतान प्राप्ति होती है और भविष्य अच्छा होता है अगर आप अपनी संतान के लिए मांग रहे हैं तो। और आपको इन अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग भाव से पूजा करनी है, जिससे आपको अलग अलग फल प्राप्त होंगे। आपको इनको 40 दिन तक रोज करना है। इस उपाय को करते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मित्रों, किसी भी उपाय में भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्त्रियां मासिक धर्म में इसको ना करें। जब मासिक धर्म पूरा हो जाए तो जहाँ से उन्होंने छोड़ा है उसके बाद वहीं से उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी उपाय को करते समय बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका ध्यान केवल भगवान राम और श्री हनुमान जी के चरणों में होना चाहिए और आपके हृदय में भगवान राम और हनुमान जी धारण होने चाहिए। आप इतने भावुक हो जाएं इसको करते करते कि आप इतना आत्मसात कर लें कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, कि आपको ऐसा लगे कि भगवान ने आपकी सुन ली। और जब आपकी प्रार्थना पूरी होने के बाद अगर वो आपको जो खुशी होगी उस खुशी को आप पहले ही महसूस करें कि मेरे को मिल गया है, भगवान ने मेरे को दे दिया है। अगर आप उस भाव के साथ करेंगे तो आपको इसका 1000 गुना फल मिलेगा मित्रों, क्योंकि केवल भाव प्रधान है, बाकी हर चीज़ सांसारिक है। भाव आदमी का अजर है, अमिट है, वो नहीं मिटता है कभी भी।
आपके मन में ये बात आनी चाहिए, भगवान आप मेरी सारी परेशानियों को दूर करें, आप नहीं है तो मेरा कोई नहीं है। और जैसे आप भगवान श्री राम की कोई बात नहीं काटते हैं, इसलिए आप मेरी बात ना काटें, क्योंकि मैं आपके सामने बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। इसलिए भगवान हनुमान भक्तों से भी मनोकामना पूरा करते हैं। आपसे निवेदन है मित्रों कि आप इस उपाय को करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि पूरे संसार का, पूरे मानव समाज का, हमारे हिंदू धर्म का और हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और लोगों को फ़ायदा मिले, ताकि उनकी दुआएं आप तक पहुँचें। और मेरा भगवान हनुमान जी से, भगवान राम से, माता राधा से और श्री कृष्णा से प्रार्थना है कि जो भी लोग इस ऑडियो को, इस को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके सारे अच्छे सपने पूरे हों, उनके घर में धन धान्य यश वैभव समृद्धि मान सम्मान मिले और वो बहुत खुश रहें, जीवन में बहुत तरक्की करें। पुनः आपसे निवेदन है, अभी ये चैनल नया नया बना है, छोटा बच्चा है, आपको इसके प्यार की, इसको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। कृपया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।